ये देखिए। अक्षरा, तुम्हारे बैग में इतना सब कुछ कैसे किसी ने डाल दिया और आपको पता भी नहीं चला? हाउ इज इट पॉसिबल? ये मेरा बैग नहीं है। तो फिर किसका है? पता नहीं, शायद आपका बैग एक्सचेंज हो गया किसी से। वो कोई किलर है, वो भी सीरियल किलर। देखा नहीं कितनी फोटोज निकली है लड़कों की उसके बैग से? मैं चली जाती थी ना नैतिक भाई, तुमने ऐसी ही तकलीफ की। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या भाई साहब आपको अकेले आने देते? नहीं ना। और वैसे भी वो मेरे काम के लिए तो गए हैं, आपका काम कराना तो मेरा फर्ज बनता है, नहीं? चलिए उतरिए भाभी जी। थैंक यू नैतिक भाई। अच्छा भाभी, आप जाके अपना काम कर लीजिए, फिर हम वकील से मिलने चलते हैं। यादी वकील तो मैं भी हो गई हूँ ना नैतिक भाई। जो जो आपने बताया था ना वो मैंने सब पढ़ लिया। अब धीरे धीरे ना सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड भाभी। जानकारी भी ना एक तरीके का हथियार ही है, जिसके पास हो उसे कोई डरा नहीं सकता। एकदम सच्ची बात है। अच्छा आप जाइए, अपना काम कर लीजिए, मैं यहीं वेट करता हूँ। ठीक है। भाभी, मेरे हिसाब से हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं भाभी माँ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। पुलिस उस किलर को पकड़ लेगी मम्मा, डोंट वरी। हाँ, और फिर उसकी गैंग हमसे बदला लेने आ जाएंगी, जैसे टीवी में दिखाते हैं। यश, लल्ला, हटा जाओ, तुम लोग वहां खेलो। मुझे लगता है जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन पुलिस को सब ठीक से समझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें ही दोषी समझ ले। केम काकी, बहुत पैसा आ गया तारी पास जो शॉपिंग के लिए निकली आज तू? क्या हुआ, घर बेच दिया क्या? घर बेचीने मरવું છે એને ખબર છે? એ ઘર પર અમારો હક છે। 2-4 दिन याद नहीं दिलाया એટલે ભૂલી ગયા। ये तेरी याददाश्त है ना थोड़ी कमजोर हो गई है, इसमें तेजी कर ले। जो पैसा हम देंगे ना उससे बादाम खा लेना। रोटी खाने के पैसे नहीं है, बादाम क्या खाएंगे? अरे अपने आदमी को कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं बोलती? गहने बिक गए, बर्तन बेचने से तो अच्छा है कि ये घर हमको बेच दो। ऐसे भी तो ये केस लड़ नहीं सकोगे तुम लोग। क्यों नहीं लड़ पाएंगे हम? हाँ, आपको क्या लगता है हम कमजोर हैं? डरते हैं आपसे? ये गलतफहमी है आपकी। हम नहीं डरते, ना आपसे और ना किसी और से, क्योंकि हम सही हैं। ये घर हमारा है, इसमें हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना आप और ना कोई और। और रही बात कोर्ट कचहरी की ना, वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। पटवारी से कागज लाकर दे दूंगी आपको, उसमें साफ साफ लिखा है कि इस घर का असली मालिक कौन है। बहुत साल से डरा धमका लिया आपने हमें। आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं है? लेकिन अब हमें सब जानकारी है। आज के बाद मेरे घर की तरफ पूरी नजर से भी देखा ना, तो जो ये जुबान इतने सालों से चुप है ना, खुल जाएगी। तो हम सब की पोल खोल दूंगी मैं पुलिस के आगे। ए मोटा भाई, चलो बाद में बात करते हैं। काकी का मूड आज ठीक नहीं लग रहा। और मेरा मूड ठीक भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ये बात तुम भी समझ लो और बाकियों को भी समझा दो। थैंक यू नैतिक भाई,
किया मैं नहीं, पर कराया आपने। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बहू ने कुछ नहीं किया। ये तो बैग गलती से हमारे घर आ गया, पता नहीं किसका बैग है। बहू को थाने मत ले जाइए। माता जी आप मत घबराइए, हम इन्हें इनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने लेकर के जा रहे हैं ताकि हम उसे पकड़ सके जिसका ये बैग है। पर अगर वो या उसके साथीदार बहू से या हमारे परिवार से बदला लेंगे तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता जी, आप मेरा यकीन रखिए। एक्सक्यूज मी, अक्षरा सिंघानिया कौन है? जी मैं। आप कौन? जी एक्चुअली मेरा बैग इनके साथ एक्सचेंज हो गया। अरे ये तो ये बैग आपका? अरे ये इसे जाने मत दीजिए। इंस्पेक्टर साहब गिर जा, जल्दी से सिक्योरिटी लॉक कर दो। मत करो। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? ये बैग आपका है? जी। और ये गन? जी ये भी मेरी है। और ये सारे सामान? जी हाँ मेरा ही है। तो आप ही हैं वो सीरियल किलर। चलिए हमारे साथ थाने। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिल्मों में कोऑर्डिनेटर हूँ और ये सारा सामान फिल्म की शूटिंग के लिए ही यूज हो रहा है। ये देखिए आप मेरा कार्ड। थैंक यू सर। और आप चाहें तो हमारे सेट पे भी आ सकते हैं। और इस गन का लाइसेंस कहाँ है? सर नकली गन है। What? हाँ सर ये नकली गन है। I'm so sorry, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हुई। हमें भी माफ कर दीजिए, हमने बिना कुछ सोचे समझे आपको इतना कुछ कह दिया। ये लीजिए आपका बैग। I'm so sorry once again. थैंक यू। मैं जाऊं? इस गन की वजह से पूरा शूट रुका हुआ है। ठीक है जाओ। आंटी मैं भी चलूंगा आपके साथ शूटिंग देखने। नहीं आज पॉसिबल नहीं है, वो ना आज फाइटिंग सीक्वेंस है और वहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। मेरा कार्ड रखिएगा, कभी भी आ सकते हैं आप लोग। नहीं बाबा, ये सामान देख के हमारी ये हालत हो गई थी, तो शूटिंग देख के हमारा क्या हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। लो भाई, ना कोई केस बना और ना कोई FIR, तो अब हमारा यहाँ पे क्या काम? चलिए हम भी चलते हैं। बहू अब घर चलते हैं, सुबह से यहीं बैठे हैं। बाय यार, बाय। जी नैतिक। अक्षरा, आपके लिए ना खुशखबरी है। आज हीरल भाभी ने खुद अपने बल पे अपने जेठ और बाकी सब लोगों का सामना किया और भाई ऐसा करारा जवाब दिया ना कि क्या बताऊं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा ना उन्हें सताने की हिम्मत भी करेंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मर गए? क्या हुआ? नैतिक, डुग्गू के स्कूल से नोटिस आए हैं। ओहो, अब नक्श ने क्या कर दिया अक्षरा? नहीं उसने कुछ नहीं किया है। आपको याद है उन्होंने हमसे एक फॉर्म भरवाया था कि कौन सा पेरेंट कब स्कूल में वॉलंटियर कर सकता है। हाँ तो मुझे एक दिन के लिए टीचर बनना होगा और वो भी कल ही। क्या? हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी नैतिक, मैं टीचर को मना कर देती हूँ, मुझसे नहीं होगा। अक्षरा शांति, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं नैतिक, मुझे कल ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस में इतना काम है। और अक्षरा हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप प्लीज पैनिक करना पहले छोड़ दीजिए। नैतिक, वहाँ बैठकर ये सब कहना बहुत आसान है, यहाँ आके देखिए। अक्षरा आप ना। नहीं मैंने कहा ना, मुझसे नहीं होगा बस। टीचर को भी फोन किया था, वो कह रही है आप कुछ नहीं हो सकता है। Obviously, now it's too late किसी को भी इन्फॉर्म करने के लिए। हाँ, और तुझे भी तो अभी पता चला है। हमारा डुग्गू, उसकी गलती है ये। 2 दिन से डायरी में नोटिस लिखा हुआ है, पर इसे याद रहे तब ना। सॉरी मम्मा, मैं भूल गया, लेकिन आप यूँ ही परेशान हो रही हो, बहुत मजा आएगा। हाँ दी, I don't think इसमें टेंस्ड होने की कोई भी बात है। सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना ही तो है। What's the big deal? छोटे छोटे बच्चे? यही बिग डील है नमन। यहाँ 3-4 बच्चे आए थे तो हम चारों के नाक में दम कर रखा था। वहाँ तो 30-40 होंगे। तू कोई बहाना बना दे बहू, कह दे तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं दी, अब आप ऑलरेडी टीचर से बात कर चुकी हैं, वो समझ जाएंगी। बहू क्यों घबरा रही हो जाएगा,
इम्तिहान नहीं है। उससे भी बहुत बड़ी मुश्किल है बाबूजी। तुम कब से इम्तिहान से घबराने लगी? आज तक जीवन में क्या कम इम्तिहान दिए हैं? हमेशा तो पास होते आई हो। जो होना है देखा जाएगा। ठीक है बाबूजी, कोशिश करूंगी कि मैं इस इम्तिहान में भी पास हूँ। वेरी गुड मम्मा। करिश्मा, कहाँ थी अब तक तुम? 10:30 बज गए हैं और कितनी देर से मैं तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। आंटी कुछ काम से गई थी। इतनी रात गए कौन सा काम होता है पुत्र? देख, तू ना टाइम से घर आ जाया कर। जमाना वैसे ही बहुत खराब है। जब तक तू नहीं आती है ना, मेरा दिल तो बहुत डरता रहता है। पुत्र जी, तू पराई अमानत है। रब ना करे कुछ ऊंची नीवी बात हो गई तो किस किस को समझाते रहेंगे हम लोग। आंटी, आप क्यों इतना पूरा टाइम ओवर स्ट्रेस रहती हैं? और वैसे मैं यहाँ अपना करियर बनाने आई हूँ। अगर उस पे फोकस ना करके फुल टाइम घर पे बैठी रहूंगी तो व्हाट्स द पॉइंट? करिश्मा, ये मेरे बाबा जी, क्या हो गया इस लड़की को? ये अचानक हमें पराया क्यों समझने लग गई है? वो हम जो भी कहते हैं उसका उल्टा मतलब निकाल लेती है और ऊट पटांग जवाब देके चली जाती है। तो ये कोई तरीका होता है बात करने का? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, तुझे तो अच्छी लगेगी ना ये बात। तूने तो स्कूल में पढ़ाया है, तुझे तो एक्सपीरियंस है। मुझसे पूछ, मेरी जान निकली जा रही है। क्यों? अरे क्यों क्या? कमाल करती है तू, बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, तो तू ही चले जाना मेरे बदले, तू ले ले ये मजा। अच्छा ये सब छोड़, अभी अपने पुराने टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे आप कुछ टिप्स देंगी ताकि वहाँ बच्चों के सामने कल तमाशा ना बने मेरा। पता है अक्षरा, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ। अनन्या के स्कूल का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल गया है मेरा। ऐसी बातें कर रही है, उसके लिए नया है तो तेरे लिए भी नया है ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। What happened, करिश्मा? इतनी अर्जेंसी की क्या बात है? मैंने कहा ना, एक बार काम खत्म करके आराम से मिलेंगे। नमन, मैं तुम्हें अभी बुला रही हूँ ना, तुम अभी नहीं आ सकते हो? करिश्मा प्लीज यार, तुम इतनी डिफिकल्ट क्यों हो? एनीवेज, ये सब छोड़ो और बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तुम आओ, मैं फिर बताऊंगी। करिश्मा, मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकता हूँ। बी को स्कूल जाना है और मेरा ऑफिस में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है फाइन नमन, करो जो तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब रिबन कौन काटेगा? हमारी सेलिब्रिटी अनन्या महेश्वरी। जसमीत बेटा, याद है ना जो मैंने कहा था? अच्छे से दादी, जिस चीज की जिम्मेदारी ली है ना, उसे अच्छे से निभाना। बिल्कुल माँ, आप टेंशन मत लीजिए। चल बेटा, अब अपने हाथ से एक बार मशीन को चला तो जरा। जी। चलती हूँ भाभी माँ। ऑल द बेस्ट दीदी। दही शक्कर खा ले बेटा। गुड लक दी, जस्ट रॉक इट। पता नहीं नमन, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँगी। खैर, मुझे दिल्ली वाला क्लाइंट है ना, उसकी सारी डिटेल्स मैंने बाबूजी को दे दी हैं। तुम भी एक बार स्टडी कर लेना। डोंट वरी दी, वील हैंडल इट। हाँ, और अगली मीटिंग तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। बहू, जाओगी तब तो आओगी ना? हाँ हाँ, चलो रुको, चलो चलो चलो, चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। बेचारी को तैयारी करने का भी समय नहीं मिला है। और वहाँ वो वानर सेना, मैं तुझे कहती हूँ देवयानी, यहाँ वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, वहाँ जाके लल्ला उन्हीं में से एक हो जाएगा। हाँ, ये तो है। हाँ। भाई साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। इतनी देर से आपको यही तो मैं समझा रहा हूँ, आप जिद पे अड़ गए हैं। अरे नैतिक भाई, तुमने वो मेरे को काम सौंपा था ना? अरे वो डायमंड डील का, वो मुंबई में नवीन भाई नहीं है अपने डायमंड के डीलर, उसने बोला है कि वो सब कुछ हाथों हाथ लेने को तैयार है, अपने सारे जेम्स वो खरीद लेगा। अरे हाँ, उसने ये भी बताया कि आज शाम को उसका आदमी इधर आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारा माल हमारे दाम से खरीदने को तैयार है। तो चलो यहाँ से चलते हैं ना। अब यार क्या छोटी मोटी डील करना है, चलते हैं ना मुंबई। चलो, हमें चाहिए सिया। नैतिक भाई, अभी बात किधर खत्म हुआ है अपना? रुको 2 मिनट। तो बात खत्म करने में अभी बाकी भी क्या है? देखो सेठ, एक बात समझ लो, नैतिक भाई के पास टाइम नहीं है, समझे ना? अरे चलो ने। अरे 2 मिनट रुकिए, मेरे पार्टनर से बात करने दो। नैतिक भाई,
तुमने वो कहावत तो सुनी है ना कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे 20 साल से काम करता हूँ इन लोग के साथ, सबको जानता हूँ किसके साथ कैसे बात करनी है। भाई साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। भाई अब जब इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो उसे थोड़ा इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। हाँ नैतिक भाई, मेरा बात हो गया है। आपका माल आपके भाव से लेने को हम तैयार हैं। साहब भाई उनको हमारी दुकान पर लेकर आ जाओ। પાક્કું લઈને આવજો, એમાં ફરક પડે નહીં। આપણે બધું ફાઇનલ છે અને ઊંચા ભાવે માલ લેવો છે। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपके बगैर ना ये काम तो बिल्कुल नहीं हो पाता। शो बात करो सो नैतिक भाई। राधे कृष्ण। आइए आइए। रुक्मिणी आंटी, मैं तो भूल ही गई थी, इन्होंने कहा था कि ये मेरी पहली कस्टमर बनेंगी। बधाई हो जी, बधाई हो। बधाई हो बेटा। थैंक यू आंटी। मुझसे पहले कोई आके तो नहीं गया ना? और आया होगा तो भी मुझे पता नहीं। मैंने तो फोन पे ही बुकिंग की थी। ओ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझे पहला ग्राहक बनाने में तेरा ही फायदा है। अगर शुरुआत अच्छी होगी ना तो आगे चल के कारोबार भी अच्छा होगा। मैं ये साड़ी लाई हूँ, इसका लहंगा बनाना है, बढ़िया सा बनाना और ध्यान से। बहुत महंगी साड़ी है, सिल्क की है, कोयल ने मुझे दी थी। ये ले। ठीक है आंटी। अब लहंगा किसका बनाना है आंटी? कोयल दीदी का? क्यों, मैं नहीं पहन सकती क्या? अरे इस बार किटी में नवरात्रि का फंक्शन है, उसी के लिए बनवा रही हूँ। अच्छा से बनाना, डिजाइनर वाला। जी पक्का। 2-3 दिन में बन जाएगा ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे रुक्मिणी बहन, थोड़ी देर बैठिए ना, कुछ चाय वगैरह। नहीं आज रहने दीजिए। घर में बहू अकेली है, उसे ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती। जसमीत बेटा बन जाए तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी लेने। जी जरूर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण आंटी। रुक्मिणी बहन का काम जरा ध्यान से करना जस्मीन, तुम तो उनकी आदत जानती हो, हर चीज में मीन मेक निकालती है वो। माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा काम करूंगी कि आंटी जी खुश हो जाएंगी। मैंने ना नेट पे एक डिजाइन देख रखा है, बिल्कुल वैसा ही लहंगा बना दूंगी। माँ देखिए, ये कपड़ा थोड़ा दबा हुआ नहीं है? दिखा तो। वैसे साड़ी तो पुरानी लग रही है, जहाँ जहाँ तय हुई है वहां से खसकती जा रही है। ये कपड़ा तो बहुत कमजोर है, इसका लहंगा नहीं टिकेगा बेटा। अब जसमीत बेटा तू फोन करके उन्हें बता दे ये बात। नहीं बड़ी माँ, एक तो मेरी पहली क्लाइंट है और पहला ही काम वापस करूंगी तो अच्छा नहीं होगा, और दूसरा कहीं उन्हें ये ना लगे कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए हमने जानबूझ के ये बात कही है। जो भी लगता है लगने देना जसमीत, जो सच है वो है। अगर कल बनाने के बाद चिर गई तो फिर तो वो यही कहेंगे ना ये हमारे वजह से ही हुआ है। नहीं माँ, नहीं चिरेगा, मैं मोटा अस्तर लगा दूंगी इसके नीचे। बेटा अस्तर क्या करेगा जब कपड़े में ही दम नहीं है? तू बात मान, मना कर दे उन्हें। प्लीज ना बड़ी माँ, मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए। थैंक्स नैतिक, मुझसे रास्ते भर बात करने के लिए और मेरा ध्यान बांटने के लिए। नहीं तो टेंशन के मारे पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अक्षय आप बेकार में ही टेंशन ले रही है, सब ठीक होगा, इनफैक्ट और अच्छा ही होगा। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मम्मा अब सीधा हमारे क्लासरूम में चलोगी ना? नहीं डुगू, पहले मैं टीचर से मिलूंगी, वो बताएंगी ना कि क्या करना है। चलो। हाय नाज, हाय यश, गुड मॉर्निंग मामी, चले क्लास में। मॉर्निंग बेटा। वैसे यश डुगू, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे? वो क्या है ना कि जब मैं क्लास में जाऊंगी ना, तुम अपने फ्रेंड से कहोगे कि ज़्यादा मस्ती ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हम लोगों की क्लास बहुत नॉटी है, हमेशा मस्ती करती रहती है। हाँ मामी, और जब अगर न्यू टीचर आती है तो उनको तो बहुत परेशान करते हैं हम लोग। बाप रे, कितने खराब हो ना तुम लोग। हेलो टीचर। हेलो मिसेस सिंघानिया, ऑल सेट? डोंट बी स्ट्रेस्ड, आप कर पाएंगे। हाँ, मैं कोशिश पूरी करूंगी। हमें काफ़ी साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस को करते हुए। हर बार जिन जिन पेरेंट्स की टर्न आती है वो पहले ऐसे ही घबराते हैं। हाँ
वैसे आप जाने से पहले हमें कुछ टिप्स देना चाहेंगी? आपके पास कोई टेक्निक हो तो बता दीजिए, हमारे काम आएगी। ऐसे बताना तो मुश्किल है, क्योंकि जैसे पेरेंटिंग के रूल नहीं होते वैसे ही टीचिंग के भी कोई रूल नहीं होते। जैसे एक माँ को पता होता है कि उसे उसके बेटे को, उसके बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वैसे ही एक टीचर को पता होता है कि उसे उसकी क्लास को कैसे हैंडल करना है। आप लोग जब क्लास में जाएंगे तो आप लोग सब खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मामी। आज मैं किसी की मम्मा मामी नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और आप सब लोग मुझे मिस या टीचर कह के बुला सकते हैं। गुड मॉर्निंग। बैठिए। मिस कैन आई गो टू वॉशरूम? मिस प्यास लगी है। मिस ये मेरी बुक फाड़ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।